आगे बढ़ते हुए बताते चले कि कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी और विधायक संदीप शर्मा के चुनावी कार्यकाल के उद्घाटन के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने तलवंडी चौराहे पर एक तरफ के रास्ते को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया, तो वहीं कार्यालय के उद्घाटन के दौरान विधायक मदन दिलावर, चंद्रकांता मेघवाल, अशोक डोगरा सहित कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस बार बड़े अंतर से भाजपा की जीत होगी। ये सत्य है कि इन 5 सालों में चंबल गार्डन को कूड़ा गार्डन बना दिया गया और सारा काम डाउन स्ट्रीम के किया, जबकि अप स्ट्रीम पे बहुत सौंदर्यीकरण के काम हो सकते थे। वहाँ कब्जे हो रहे हैं। वहाँ ये स्थिति है कि सरकार पूरी तरीके से आंख बंद करके बैठी हुई है। किशोरपुरा समाज में भी यही स्थिति रही, वहाँ पर भी सरकार के द्वारा 50 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए। तो ये सारी ऐसी स्थितियां हैं जो दिल में लोगों के दुख है। और अब बात करते हैं सुजानगढ़ की, जहां पर भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल से नाराज भाजपा नेताओं ने कृषि उपज मंडी के सामने बैठक का आयोजन किया और कांग्रेस से संतोष मेघवाल को टिकट देने पर असंतोष जाहिर किया। इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्र के कई बीजेपी नेताओं के साथ स्थानीय लोगों ने अपनी बात रखी। बैठक के अंत में 31 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया, जो प्रदेश नेतृत्व के साथ बात करके आगामी निर्णय लेगी। विधानसभा से करीबन 200 जो मुख्य कार्यकर्ता है, बीजेपी के मूल कार्यकर्ता है, उनकी मीटिंग थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है भाई ये जो टिकट दी गई है ये एकदम सरासर गलत है, क्योंकि बीजेपी के अंदर कांग्रेसियों को डाल के और बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता है उनको मारा जा रहा है। तो इससे अच्छा हमें बीजेपी को वोट कांग्रेस को दे, तो इससे अच्छा तो हम कांग्रेस को दे तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई और उस बैठक में मुख्य मुद्दा ये था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आज कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो चुनाव से पहले उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। तो आज सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ बैठकर एक सामूहिक निर्णय लिया है। एक 21 आदमियों की एक कमेटी बनाई है और ये 21 आदमी जो भी सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे, प्रदेश स्तर से जो इनकी वार्ता होगी और जिला स्तर से जो इनकी वार्ता होगी, वो वार्ता करने के पश्चात ये सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे। और अब बात विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी के साथ ही बालोतरा जिले के बायूद विधानसभा की, जहां पर अब तस्वीर साफ हो गई है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस ने पंजाब प्रभारी और सीडब्ल्यूसी सदस्य हरीश चौधरी के ऊपर एक बार फिर विश्वास जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है और हरीश चौधरी ने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। हरीश चौधरी ने कहा कि वो 5 सालों में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि बायतू की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव की गुगुल बजने के बाद में लगातार नेता अब फील्ड में जा रहे हैं और बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा पे पिक्चर अब लगातार क्लियर हो गई है और इसके साथ ही त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है, क्योंकि आरएलपी ने उम्मीदवार, बीजेपी ने बालाराम और कांग्रेस ने हरीश चौधरी के ऊपर दांव खेला और हरीश चौधरी लगातार पिछले लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय है। इनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर के इस बार विधानसभा में जा रहे हैं। बढ़ते हुए बायतू हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा में क्रमोदय विद्यालयों के अंदर बायतू राजस्थान में सबसे शीर्ष 1 नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक है। पीने के पानी के लिए 11,133 किलोमीटर की पाइपलाइन सैंक्शन हुई, जो देश के अंदर शायद किसी और विधानसभा क्षेत्र में हुई या नहीं हुई, वो एक विषय। 8,000 किलोमीटर तक वो पाइपलाइन जमीन में लग चुकी है। 34,000 से ज्यादा ढाणियों में विद्युतीकरण हो चुका है। 1100 किलोमीटर नई सड़क और 275 किलोमीटर 5 और 7 मीटर की चौड़ाई की सड़कें स्वीकृत हुई है। 9 पीएससी हुआ करती थी बायतू विधानसभा में जिस दिन मैं विधायक बना, आज 19 पीएससी। 1 कॉलेज हुआ करती थी, वो आज 5 कॉलेज है। 300 राजस्व गांव है, 38 ग्राम पंचायत है, 3
उप तहसील है, 2 तहसील है, हर दिशा के अंदर बाइटू आगे बढ़ रहा है और भविष्य के अंदर इसी दिशा के अंदर बाइटू आगे बढ़ रहा है। क्योंकि किसानों के संदर्भ के अंदर मैंने मेरे कत्ती विधानसभा क्षेत्र के लिए 220 कीवी का जो GSS के अंदर जो गोडाउन के कारण सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी लगी हुई थी वो वहां से हटवा कर उसका काम भी शुरू कर दिया। 132 बाटाड़ो के निकट के अंदर 132 कीवी का GSS की सैंक्शन करवाया। 500 ट्यूबवेल के कनेक्शन हुआ करते थे जिस दिन मैं MLA बना और आज 2000 थे। तो बिजली की आपूर्ति काफी बड़ी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में आपने 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है और इससे पहले आप पहली सूची में 23 और दूसरी सूची में 21 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान के लिए अब तक कुल 63 उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो आप पार्टी की तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। 16 प्रत्याशी इस तीसरी लिस्ट में शामिल हैं। अब तक कुल 63 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। और अब बात सचिन पायलट के गढ़ टोक की, जहां पर आदमी पार्टी ने आज विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। केसरी फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और सचिन पायलट पर जमकर निशाना भी साधा। विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में टोक विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। सचिन पायलट फिर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से साफ हो गया है कि मुकाबला कड़ा होने वाला है। टोंक से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और पूरी जोर के साथ लड़ेगा। यह देखा नहीं जाएगा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री है या राजस्थान में आने वाले मुख्यमंत्री है। कैंडिडेट चुनाव अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ेगा, जितनी हमारी क्षमता उसके साथ लड़ेंगे। और आने वाले देखिए समय आज इसके बारे में घोषणा करना उचित नहीं होगा। केजरीवाल जी और पार्टी के स्टार प्रचारक सभी आएंगे और आम जनता के बीच में बात करके जाएंगे और आम जनता के बाद में जैसे जैसे माहौल बढ़ेगा केजरीवाल जी भी जयपुर आएंगे और टोंक में भी दौरा करना पड़ेगा तो टोंक में भी जनता को दौरा करके जाएंगे। अब आज इसका इफ्तिताह हुआ यानी इसकी शुरुआत हुई है ना, स्टार्टिंग हुई है। कौन सी भाषा बोलूं, ये शुरुआत हुई है। अब देखिए कि होता है क्या। भाई हम तो जोर करेंगे। हमने उस वक्त भी मतलब कच्ची उम्र से नारे लगाए, झंडे हिलाए, मीटिंगें दी, पैसा खर्च करा, सब कुछ करा। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको 25 मिनट में 25 खबरों से कराएंगे रूबरू। कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।